नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिर्फ और एंड और नॉट तक महदूद नहीं है, बल्कि हम इसकी मदद से जो है वो नॉर जो है गेट है उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह हम नैंड गेट को यूज़ करके नॉर गेट जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब उसको हम यूज़ इस तरह करेंगे कि हम जो है वो जो हमारे पास ए और बी हैं, जो हमारे पास दो जो वेरिएबल्स हैं, हम उनके साथ उनकी जो है वो सिंगल इनपुट हम उनके साथ जो है वो नैंड गेट लगाएंगे, तो वो जो है वो नॉट के तौर पे काम करेगा। अब वो जो जो कॉम्प्लीमेंटेड जो हमारे पास जो इनपुट्स हैं, हम उनका नैंड गेट लेंगे और नैंड गेट लेने के बाद जो आउटपुट आएगा अगेन हम उसका जो है वो उसके साथ नैंड गेट लेंगे, वो अगेन जो है वो नॉट की तरह जो है वो काम करेगा। अब इस सूरत में हमारे पास जो है ये हमारा जो फर्स्ट के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे ये इसका आउटपुट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है वो नैंड लगाया, तो ये हमारा जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट, और आगे जो है वो नैंड लगा रहे हैं तो ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और उसके बाद जो है ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्वल होता है ए प्लस बी के, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है वो ये जो है वो आउटपुट आ जाएगा, और उसके बाद अगेन हमने जो है वो एक नैंड गेट लगाया है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरे का। तो अब ये जो है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट ये जो है वो इक्वल होता है नॉर के। तो इस तरह जो है वो हमने डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करते हुए इसको थ्योरेटिकल इसको जो है वो हमने जो है मैथमेटिकली इसको प्रूव किया। और सिमिलरली जो है वो अगर हम ट्रुथ टेबल से देखते हैं और यहाँ पे ए और बी की जो है वो हम सारे जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशन जो है 4 कम्बिनेशन होंगे दो वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए 0 0 0 1 1 0 और 1 1, उसको हमने यहाँ पे जो है वो 1 बाय 1 देखा, और एट द एंड हमारे पास ये जो है वो हमारे पास आउटपुट आ गया। और ये जो आउटपुट है ये हमारा नॉर का ही आउटपुट है, क्योंकि नॉर का जो होता है जो और होता है उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ जो है वो आउटपुट ज़ीरो उस वक्त आता है जब सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो। और नॉर क्या होगा कि उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, उसमें जो है वो वन जो है वो वैल्यू तब आती है जब सारे के सारे वेरिएबल जो हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो। अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी जो है वो 1 होगी तो जो फाइनल आउटपुट होगा नॉर की सूरत में वो 0 आएगा। तो इस तरह जो है वो हमने नैंड को यूज़ किया और इम्प्लीमेंट किया नॉर गेट को, ठीक है। अब हम जो है वो देखते हैं कि नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि वो किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं एक्स और के लिए। एक्स और में हम ऑलरेडी कह चुके हुए हैं कि एक्स और के अंदर जो है वो जैसे ये टोटल 4 कम्बिनेशन हैं जो 2 इनपुट के अंदर जो है वो आ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स के अंदर आ रहे हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एक्स और के अंदर क्या होता है कि जब नंबर ऑफ वंस, ये वैल्यू है नंबर ऑफ वन जो है वो किसी भी कम्बिनेशन के अंदर 1 होंगे, ऑड, ठीक है, तो उस सूरत में जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। और जब नंबर ऑफ वन जो है वो 0 होंगे या जो है वो इवन होंगे तो उस सूरत में जो आउटपुट होगा वो एक्स और का जो है वो 0 आएगा। तो ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हम जो है वो एक्स आर को हम जो है वो किस तरह नैंड को यूज़ करते हुए हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम देखें किस तरह जो है वो नैंड गेट जो है वो एक्स और की इम्प्लीमेंटेशन का बनता है। अब हमारे पास ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में जो है हमने 1 2 3 4 जो है वो नैंड गेट लगाए हुए हैं। एक हमारे पास ये नैंड गेट है जिसकी जो इनपुट है वो ए है, तो ये जो है वो नैंड गेट की एक इनपुट ये हो गई। सिमिलरली हमारे पास ये जो इनपुट है इसके अंदर क्या है कि इसके ऊपर जो है वो हम ए और बी, ठीक है, इसका जो है वो हम इनपुट यूज़ कर इसको नैंड लगा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ये ए बी कॉम्प्लीमेंट है, ये जो इनपुट है इसका ये जो ए बी कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट है वो इस नैंड गेट के साथ और इस दोनों नैंड गेट के साथ जो है वो उसका वो इनपुट वो शामिल होगा। मतलब यहाँ पे ए जो है वो ए का गेट और साथ जो है ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो है वो 2 इनपुट होंगे। और यहाँ पे बी का गेट है, ये इनपुट है, और ए बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट, ये 2 जो है
वो इनपुट इसको जा रहे हैं, इसका जो नैंड बनेगा, अब यहाँ पे जो है ये बन जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे जो है ये जो बनेगा इसका बनेगा बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट और उस सारे का जो है वो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है, और ये बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। अब इन दोनों का ये जो इनपुट है और ये जो इनपुट है, यहाँ पे हमने एक और नैंड गेट लगा दिया और उसके ज़रिए हमने जो है वो इन दोनों को जो है वो ऐड कर दिया। तो क्या बन जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ये और जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी और इस सारे का जो है वो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास जो है वो एक्स और का रिज़ल्ट आएगा। एक्स और जो है वो हमारे पास गेट बन जाएगा और इस गेट को जो है वो हम इस ट्रुथ टेबल की मदद से जो है हमने इसको हमने जो शो किया, देखा कि हमारे पास जो है वो हम इसको चारों जो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन हैं इनपुट के, हमने इसको इम्प्लीमेंट किए और उसके बाद हमारे पास ये टेबल आ गया और ये टेबल जो है वो एक्स और का होता है। हम किसी एक वैल्यू को देख लेते हैं, फिर इस वैल्यू को देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट जो है ए उसकी वैल्यू जो है वो 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमारे पास ए जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे वैल्यू भी जो है वो 1 आ गई, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है। अब हमारे पास क्या होगा कि 0 और 1, इस गेट की बात करते हैं तो 0 और 1 जो है हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका एंड गेट का जो है वो आउटपुट 0 आएगा और आगे जो है वो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ, तो यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा जो है इसका जो रिज़ल्ट है। तो अब ये जो 1 है यहाँ पे इसका इनपुट भी 1 हो गया, यहाँ भी इनपुट 1 हो गया इस नैंड गेट के साथ, और यहाँ जो है वो इसका इनपुट 1 हो गया और यहाँ इनपुट इसका जो है वो 0 हो गया। अब इस सूरत में जो नैंड गेट का आउटपुट होगा वो आएगा 0 और इस कंडीशन के अंदर जब जो है वो हमारे पास एक वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे एंड का जो है वो 0 रिज़ल्ट आएगा और एंड के बाद आगे जो नॉट लगा उसके जैसे इसका जो रिज़ल्ट हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब इसका जो इनपुट है, एक इसका इनपुट जो है वो 0 हो गया और एक इसका इनपुट जो है 1 हो गया। अब ये जो एंड गेट है यहाँ तक इसका जो है वो आउटपुट जो है वो 0 बनेगा, क्योंकि कोई वैल्यू भी अगर एक जो है वो 0 होती है तो एंड गेट के अंदर जो है वो आउटपुट 0 बनता है। अब ये 0 बन गया, 0 के बाद जो है जो ये नॉट गेट है इसकी मदद से, इसकी वजह से ये जो 0 है ये 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये फाइनल हमारा जो है वो आउटपुट आएगा। इस तरह ये हमारे पास फाइनल आउटपुट जो है 1 आ रहा है। तो इस तरह हमने जो है वो पहले मैथमेटिकली और सेकंड जो है फिर जो हमने जो है वो ट्रुथ टेबल की मदद से ये जो है वो प्रूव किया कि हमारा जो XOR है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको जो है वो नैंड गेट की मदद से। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट जो है वो प्रूव करने के बाद अभी हम देखते हैं कि प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है वो नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उसके यूनिवर्सल गेट उसको कहते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी जो गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि नॉर जो है वो किस तरह जो है वो नॉट गेट के तौर पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। नॉट गेट जो होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जस्ट जो इनपुट होती है उसको चेंज कर देता है, 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है, ठीक है। तो जो अगर हम किसी भी इनपुट आउटपुट के आगे जो है वो अगर सिंगल इनपुट जो है वो नॉर गेट लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सिंगल आउटपुट जो है, सिंगल इनपुट जो है वो नॉर गेट है, ये और गेट हो गया और ये उसका जो है क्या नाम है उसका आगे उसके नॉट लग गया तो ये नॉर गेट बन गया। तो नॉर गेट क्या करेगा, उस इनपुट को चेंज कर देगा, 0 को 1 में कर देगा और 1 को जो है वो 0 में कर देगा। तो इस तरह जो है वो नॉर जो है वो नॉट गेट के तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट होता है।
अब हम देखते हैं कि जो है वो नॉर गेट्स की मदद से हम जो है वो किस तरह और गेट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो है जो दो अगर नैंड गेट को सीरीज़ के अंदर अगर हम जो है वो लगा दें तो वो एंड गेट बन जाता है। सिमिलरली अगर हम दो नॉर गेट जो है, ये एक नॉर गेट है जिसकी दो जो है वो वेरिएबल्स हैं, दो इनपुट्स हैं, और उसका जो आउटपुट यहाँ पे जो है वो नॉर का आया, आगे उसका सिंपल हमने वहाँ पे जो है वो एक और सिंगल इनपुट जो है वो नॉर लगा दिया, तो जो इनका आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट आएगा, वो जो है वो और गेट आएगा। जिस तरह हमने पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो आपका जो हमारी इनपुट बन रही है वो बन रही है ए प्लस बी और होल जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी और ये होल कॉम्प्लीमेंट और इसका ये कॉम्प्लीमेंट। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब लेते हैं तो वो नॉर्मल के बराबर हो जाता है, वो एग्जैक्ट उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो ए प्लस बी आएगा, और ये ए प्लस बी है वो और गेट होता है। तो इस तरह जो है वो हमने मैथमेटिकली और इस जो है वो इवन इस ट्रुथ टेबल से भी हमने अगर देखें कि यहाँ पे हमने कोई सी भी ये वैल्यूज पॉसिबल 4 वेरिएबल्स हैं, 4 जो है वो 2 वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम कोई सी वैल्यू लेते हैं, बिल्कुल ये वाली वैल्यू लेते हैं। इसमें जो है हमारे पास अगर ए जो है वो 1 है और बी भी हमारे पास 1 है, तो इस सूरत में क्या होगा कि ए और बी जब 1 होते हैं तो यहाँ और गेट का जो है वो आउटपुट 1 आएगा, लेकिन आगे जो है वो नॉट लगा हुआ है, तो नॉर गेट का जो पहला आउटपुट है वो यहाँ पे 1 का जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो नॉर गेट में ये यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 0 आ रहा है। अब 0 जो है अगेन फिर अब 0 जो हमें इनपुट बन गई, अब वो सिंगल इनपुट जो है वो अगेन नॉर से जो गुजरा, तो अब सिंपल अगला जो सिंगल आउटपुट जो इनपुट जो नॉर है वो उसका इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर देगा। यहाँ पे 0 थी तो उसको जो है वो यहाँ पे 1 कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 1 वैल्यू आ रही है। तो इस तरह हम जो है वो ट्रुथ टेबल्स से भी जो है प्रूव कर सकते हैं कि अगर सीरीज़ के अंदर दो नॉर गेट को हम लगाते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास और गेट का आता है, ठीक है। सिमिलरली जो है हम नॉर गेट की मदद से जो है वो एंड गेट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी कहा, हम कह चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉर गेट होता है वो जो है वो इन्वर्ट और गेट होता है। जो नॉर गेट होता है उसको हम जो है वो इन्वर्ट एंड गेट कह सकते हैं, या जो है वो जो नैंड गेट होता है उसको इन्वर्ट जो है वो और गेट कह सकते हैं। अब यहाँ पे इस केस के अंदर हमने जो है वो एंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नॉर गेट। तो हमने क्या किया कि हमने जो है वो जो नॉर गेट है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। हमने नॉर गेट लिया तो ये इसका जिस कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और यहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो अब यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इस पूरे का जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट अगर डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और इसका होल का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हमारे पास प्लस है ये जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगेन जो है ये बी का भी इसी तरह कन्वर्ट होके ये सिंपल बन जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो एंड गेट हो गया। तो इस तरह हमने जो है वो नॉर गेट को यूज़ करते हुए हमने उसको एंड गेट जो है हमने बना लिया। अब यहाँ हम जो है वो अगेन जो है वो ट्रुथ टेबल को अगर हम देखते हैं उसकी वैल्यूज़ को और देखते हैं, कोई सी हम वैल्यू लेते हैं, बिल्कुल हमने ये वाली वैल्यू ली कि हमारे पास जो है वो इनपुट जो ए है वो हमारे पास 0 है और हमारे पास बी जो है वो हमारे पास 1 है। तो इस सूरत में क्या हो गया कि अगर ए 1 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो है ए 0 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, बी 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसको जो है वो एक 1 जो है इनपुट मिल रहा है, एक 0 इनपुट मिल रहा है, तो इसका यहाँ पे जो है वो और का जो है 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे नॉर है तो नॉर का हमारे पास जो है वो 0 जो है वो फाइनल आउटपुट आ जाएगा, तो फाइनल आउटपुट हमारे पास 0 हो गया। तो इस तरह हम सारी वैल्यूज़ के साथ इस तरह जो है हम प्रूव कर सकते हैं कि जो है वो हमारा हम नॉर गेट को यूज़ करते हुए एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि किस तरह हम जो है वो नॉर गेट को यूज़ करते हुए नैंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है वो दो नॉर गेट को जो है वो सीरीज़ में लगाएंगे, और जो पहला नॉर गेट है उसका जो है वो इनपुट्स हैं, उसके जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उन पे भी हम जो है वो सिंगल इनपुट जो है वो नॉर लगाएंगे। तो इस तरह जो है हमारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सूरत में जैसे ये हमारा ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे पास इनपुट ए और बी हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनपुट बन गया, हमारे पास आउटपुट बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इस पूरे का जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट, वो हम ऑलरेडी उसको हमने जो है वो प्रूव किया था कि ये बन जाएगा ए प्लस ए क्रॉस बी, या जिसे सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं कि एंड गेट बन गया। अगेन यहाँ पे जो है वो एक और जो है वो नैंड गेट नॉर गेट यूज़ हो रहा है, जो कि जो है वो नॉट के मानों में यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगेन लग के तो ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा, वो आ जाएगा ए बी और इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट ए बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू नैंड गेट, ठीक है। तो ये तो हमने जो है मैथमेटिकली इसको प्रूव किया। अगर हम जो है इसको जो है ट्रुथ टेबल की मदद से जो है वो ये टोटल 4 जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं हो सकती हैं, और उसके अगेंस्ट जो है वो हमने जो है वो ये जो है आउटपुट हमारा इस डायग्राम के थ्रू आ रहा है, और ये वाला जो आउटपुट हमारा है वो नैंड गेट का जो है वो आउटपुट है। नैंड गेट में क्या होता है कि नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट के साथ नॉट लगा होता है। तो नैंड गेट के अंदर जो है वो हमारा जो आउटपुट है वो ज़ीरो उसी सूरत में होगा कि जब हमारे सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो फाइनल आउटपुट जो है वो ज़ीरो आएगा। अदरवाइज़ किसी एक जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू भी अगर 1 होगी तो हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो 1 आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉर को यूज़ करते हुए हम किस तरह जो है वो एक्सॉर को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सर्किट डायग्राम जो है ये हमारी जो है ये जो आपको नज़र आ रही है, इसके ज़रिए जो है हमने नॉर गेट को यूज़ करते हुए एक्सॉर में इसको जो है वो कन्वर्ट किया है। अब इसके अंदर जो है ये यहाँ पे दो नॉर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और एक आगे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और ये वाला जो दो नॉर हैं ये सिर्फ जो है उसको जो इनपुट है किसी एक वेरिएबल की उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको जो है उसका कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए जो है वो उसका नॉट बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो शो की गई। अब हमारा जो ये वाला जो नॉर गेट है उसकी जो इनपुट है उसको एक इनपुट जो है वो ये मिल रही है कि यहाँ से ए आ रहा है, और ये जो ए है वो ए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली जो है यहाँ पे ये बी है, तो ये जो इसके आगे नॉर गेट लगा हुआ है और ये यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो एक जो है हमारे पास जो नॉर गेट है उसका जो इनपुट हो गया वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकंड हमारा जो नॉर गेट है, ये वाला जो नॉर गेट है, इसका जो एक तो इनपुट इसको जो है वो मिल रही है ए, और सेकंड इसको जो इनपुट है वो मिल रही है बी, ठीक है। तो इसको जो है वो इनपुट ए और बी मिल रही है। यहाँ पे जो है वो नॉर लगने के बाद ये जो है ये इक्वेशन बन जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट। और सिमिलरली यहाँ पे जो है वो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए प्लस बी और होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको देख चुके हुए हैं कि ये जो है ये बनता है ए क्रॉस बी के, मतलब ये एंड गेट होता है, और ये वाला जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि जो है ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी। अब इसके दोबारा इसका एंड लगा तो अब ये जो है वो वैल्यू बन जाएगी ए बी प्लस ए क्रॉस बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इस सारे का जो है कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होता है एक्स और के। तो इस तरह हमने जो है वो मैथमेटिकली शो किया कि किस तरह हम जो है वो एक्सॉर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिर्फ नॉर गेट को यूज़ करते हुए। और एक्सॉर गेट हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जब हमारे पास जो है वो इनपुट्स में नंबर ऑफ़ जो वंस हैं वो जब ऑड होंगे, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ़ वन जो हैं वो ऑड होंगे
तो आउटपुट जो है वो 1 आएगा, और जब नंबर ऑफ वन जो है वो 0 होंगे या जो है वो इवन होंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल आउटपुट जो है वो जो है 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है वो जो है वो नॉर की मदद से एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट किया।